नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। उत्तपलुति यानी लोलासन आजकल इस आसन को जाना जाता है। सर्दी हो या गर्मी, नित्य योगाभ्यास में जरूरत है। इसलिए ये ना देखें कि अब मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई है तो हम रजाइयों में डूब जाएं और अपने फिटनेस को कहीं भूल जाएं, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को कहीं छोड़ जाएं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सर्दी के दिनों में, खासकर दिसंबर में योग अभ्यास करना एक बहुत अनिवार्य चीज है। इसी पर आज का वीडियो है कि क्यों दूसरे मौसम की तुलना में सर्दी योग अभ्यास के लिए उपयुक्त समय है। पहली बात क्या होती है कि ठंड में हर चीज सिकुड़ जाती है। आप देखते हैं कि घर के दरवाजे सिकुड़ जाते हैं तो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। आप खुद सिकुड़े रहते हैं ठंड में, जानवरों को भी देखें सिकुड़े रहते हैं। जब आप इस तरह से सिकुड़ते हैं तो सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं सिकुड़ती है, बल्कि इसके साथ जो आंतरिक अंग है, जैसे अगर मेरा छाती सिकुड़ा तो लंग्स भी सिकुड़ेगा, हार्ट भी सिकुड़ जाएगा, और साथ ही साथ जितने आंतरिक ऑर्गन है उसमें एक सिकुड़न सी महसूस होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सपांड करें। इसलिए ऐसे समय में, ठंड में, जब हम आपको कपकपाती ठंड की वजह से आप टहलने नहीं जा सकते हैं, स्विमिंग पूल नहीं जा सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, कहीं वर्कआउट बाहर जाके नहीं कर पाएंगे, ऐसे में प्यारा सा आपका योग आपके घर के अंदर ही आपको स्वर्णिम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना और मन की शांति को छू जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। और इसी जरूरत को समझते हुए कई और सारे पॉइंट मैं आपको गिन गिन के बताने जा रहा हूं कि सर्दी में योग और क्यों आवश्यक है गर्मी की तुलना में। और इसीलिए हम दिसंबर में, यानी 10 से 24 दिसंबर को पहली बार दिसंबर के महीने में योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। योग टीचर ट्रेनिंग सह जीवन साधना रूपांतरण शिविर। कारण इसके दो हैं। एक कि ठंड में, सर्दी के दिनों में योग की अनिवार्यता आप अच्छे से अपने जीवन में स्वीकार कर सकें, इसीलिए शिविर में आए। दूसरा, दिसंबर में जब पूरे नॉर्थ में, दिल्ली हो, हिमाचल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, ठंड की चपेट में रहेगा, बूढ़े तो क्या जवान व्यक्ति भी कपकपा जाएंगे। ऐसे में आप यहां अहमदाबाद पधारिए, क्योंकि दिसंबर में भी दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी अहमदाबाद हॉट रहने वाला है। इसीलिए इस वक्त में, जैसे आप गर्मी के दिनों में आप कुल्लू मनाली और दूसरे ठंड वाले इलाकों में जाना चाहते हैं, उसी तरह सर्दी में कहीं आपकी यात्रा तो सुनिश्चित होनी चाहिए आपके स्वास्थ्य को देखकर। खासतौर पर ऐसे लोग जो ठंड में फ्रीक्वेंटली कफ, अस्थमा या हार्ट के पेशेंट हैं या किसी तरह के लो इम्यूनिटी के शिकार हैं, उनको जरूर से जरूर इस शिविर में भेजिए। यही वजह है कि दिसंबर में शिविर का आयोजन हुआ है। दूसरी बात क्या होती है कि आपका, जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी लो हो जाता है, इसलिए सर्दी की आहट के साथ आप घर घर में, बुजुर्ग से स्टार्ट होकर के जवान व्यक्ति, फिर बच्चे भी फ्लू के चपेट में आ जाते हैं। उनको सर्दी जुकाम आने लगता है, परेशानी बढ़ जाती है घर घर में। उसको कैसे बचें, इसलिए यहाँ शिविर में आइए और योगाभ्यास कीजिए, जिससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है। किसी भी तरह की हलचल नहीं होने से आप अपनी इम्यूनिटी को लो कर जाते हैं, और वायरस का इस समय सबसे ज्यादा ग्रो होता है, अटैक भी तगड़ा होता है। इसीलिए भी योगाभ्यास की अनिवार्यता और बन जाती है। लेकिन सही योगाभ्यास नहीं रहेगा तो ऐसा योगाभ्यास क्या करेगा। इसलिए हर दिन 10 घंटे मेरे निगरानी में 15 दिवस तक लगातार जो योग का कार्यक्रम आपके जीवन में गढ़ा जाएगा, वो हर क्षण, मतलब ये जो आप सीख है, ये कोई 1-2 महीने की सीख नहीं रहेगी, ये जीवन पर्यंत आपको सुंदर स्वास्थ्य की गारंटी देगा। सर्दी में एक और बातें होती हैं कि खासतौर पे जो आपका किडनी है, उससे रिलेटेड जो आपके कार्यक्रम है वो बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन प्रभावित होता है। जैसे आप मूव नहीं कर पाते हैं ठंडे में उतने अच्छे से जैसे गर्मियों में करते हैं, धीरे धीरे हर काम हो जाता है, तो भीतर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी प्रभावित होती है। ब्लड की जो अपनी एक गर्माहट है वो समाप्त होने लगता है।
योगाभ्यास, जैसे हम अभी अधोमुख श्वानासन करें तो आप देखें कि फुल बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, यानी मसल को हम स्टिफनेस नहीं दे रहे हैं। जो सर्दी में सबसे ज्यादा स्टिफनेस होती है, जकड़न आपके अंदर आती है, आपका लचीलापन कम हो जाता है, आपके आंतरिक ऑर्गन पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, वहां ये सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और बिना सर्कुलेशन के किडनी ज्यादा सफाई नहीं करता है। 5 लीटर ब्लड को कई आयाम में किडनी साफ करते रहता है। दिन भर में शायद 130 लीटर ब्लड से ज्यादा की सफाई होती है। अगर साफ ब्लड नहीं मिले, हर ऑर्गन आपका खराब होने लगता है, स्किन आपका खराब होने लगेगी, आपकी चमक फीकी पड़ने लगेगी। इसीलिए इस सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी योग सर्दियों में अनिवार्य है। दिसंबर में एकदम से आहट अच्छे से होती है सर्दियों की, इसीलिए यह समय खास तौर पे चुना गया है शिविर के लिए। एक तो अहमदाबाद में वेदर हॉट ही रहेगा एक तरह से, तो थोड़ी बहुत एक साधारण सा ठंड का कपड़ा लेकर के आप अहमदाबाद निकल जाइए। गर्मी गुजरात आपको अपने स्वास्थ्य पे गर्व पैदा करेगा, क्योंकि सनातन का जो संरक्षक है यहां आपके साथ वशिष्ठ योग मौजूद रहेगा। एक एक चीज को गढ़ा जाता है, तन का, मानसिक, और ये भी मानसिक रोग की बात आई। ठंड में चूंकि आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, तो मानसिक बीमारियां बहुत आने लगती है। एंजाइटी, अवसाद ठंड में आप ज्यादा दिखते हैं। सूर्य की जो आंख मिचोली होती है, यानी सूर्य प्रकट नहीं होता है, तो आप ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं ठंड के दिनों में, आप फील करते होंगे। इसीलिए ऐसे लोग पधारो गुजरात, शिविर में आओ, यहां डिप्रेशन का तो डंका बच जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, लंका लग जाएगी अगर बनारस के शब्दों में कहे तो। इसीलिए डिप्रेशन की लंका लगा देनी है। तो इसीलिए आपको, या जो भी मानसिक रोग है, एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, जो भी जिसको आप करते हैं, तो इसीलिए ठंड में कई वजह है आपको योगाभ्यास की अनिवार्यता, क्योंकि दूसरे और कोई भी फिटनेस के आयाम आप छू नहीं पाएंगे। अस्थमैटिक व्यक्ति हैं, हार्ट के अटैक ज्यादा आते हैं, सांसों की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, कफ जमा और सांसों को जकड़ने लगता है, प्राण उखड़ने लगते हैं, दिल्ली का प्रदूषण और बेदम कर जाता है। इस स्वच्छ वातावरण में आइए, इस धूप की खिलाहट में आइए। आप देखिए दिसंबर में अभी कई जगह पे स्वेटर निकल गया होगा, लोग स्वाल और मुफलर टांग लिए होंगे, लेकिन यहां देखिए धूप की खिलाहट और ये हाफ कुर्ता। ये वजह है कि यहां आप उसी फील को पैदा कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ठंड में योगाभ्यास को अपनाइए। शारीरिक, मानसिक, सब तरह की फिटनेस के लिए अनिवार्य है ठंड में योगाभ्यास को अपनाना। आसन की बात नहीं है, प्राणायाम। क्योंकि मेंटल डिस्टरबेंस के साथ साथ प्राण का आपका फ्लो भी बिगड़ जाता है। इसलिए स्लो डीप ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव रहेगा, कि जितना स्लो डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना अच्छा। इसलिए सही तरीका से हम कैसे सीखें, उस चीज को आप यहां पर जानिए, समझिए। इसलिए शरीर की स्टिफनेस हो या कई तरह के आंतरिक अंगों की चुनौती हो, चाहे इम्यूनिटी लो हो, चाहे डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों के बढ़ने का खतरा हो, ये ठंड में बहुत ज्यादा है। इसलिए योग अनिवार्य है, और वह योग सही सिस्टमैटिक तरीके से नहीं आया तो और दिक्कत। इसीलिए दिसंबर में इस शिविर का आयोजन खास तौर पे किया गया है, ताकि आप अपने इलाके की ठंड से तो बचे ही, सही योग अपना करके बीमारियों से भी बच सकें। इसलिए आपको ये एक सुनहरा अवसर है कि आप इस योग शिविर में पधारिए। सर्दी में और क्या किस तरह के अभ्यास करें, आगे की वीडियो में हम एक पूरा क्रम भी बताएंगे, ताकि आप घर बैठे भी इस चीजों को गढ़ सकें। लेकिन वाजिब तौर पे जो निगरानी में करीब करीब 70 से 80 योग आसन आप सीखेंगे, करीब करीब 10 से 15 प्राणायाम सीखेंगे, कैसे किस समय किस आसन को करना है, सही तरीका क्या है, किस सीक्वेंस में करना है, कैसे लोगों को सिखाना है, कैसे घर में ही बताना है कि किस बीमारी में क्या करो। ये सारा जो एक विज्ञान है उसको प्रकट करने का जो सुअवसर है वो यहाँ पे आ रहा है। इसलिए पधारो मारो देश। इसलिए खास तौर पे दिसंबर के शिविर में जरूर पधारें। साथ ही साथ दिसंबर में या सर्दी में खास तौर पर आसन जिसमें परशुराम प्राणायाम
और वशिष्ठ प्राणायाम को खास तरजीह दें। आसनों में हार्ट ओपनिंग, क्योंकि जितना बैक बेंडिंग के आसन है, जैसे मान लीजिए अभी हम भुजंग आसन देखते हैं, ये क्या कर रहा है, हमारे हार्ट को, लंग्स को, लीवर को एक्सपांड कर रहा है। जो सर्दियों में सिकुड़ने वाला जितने आंतरिक अंग है सब सिकुड़ जाता है, तो आप जैसे चेस्ट ओपनिंग करते हैं वो तैयार हो जाता है फिर से। इसीलिए वो साइंस को हम समझाएंगे आपको, क्या कब करें। मौसमी बदलाव हो, मिजाज बदल गया हो, इमोशनल इंबैलेंस हो, तनाव हो, विभिन्न रोग में क्या करें, यहां सूत्र बताया जाता है, रटाया नहीं जाता है। इसलिए आइए एक बार सनातन के गर्व को गर्वी गुजरात में भी आप महसूस करें। इसलिए इस शिविर में भी पधारिए, और नहीं तो कम से कम सर्दियों में योग गुरु धीरज चैनल के साथ नित्य अभ्यास का संकल्प लें, ताकि आने वाला साल, मौसम या दिन, हर पल आपका सुनहरा, सुंदर स्वास्थ्य और सेहत के साथ जगमगाता हुआ हो। यही शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हो।